हैं कि स्किन केयर रूटीन कितना इम्पोर्टेंट है। स्किन केयर रूटीन को फॉलो करने से हम अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हम कई सारी चीज़ों से जूझते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल धूल मिट्टी पोल्यूशन वगैरह वगैरह, लेकिन अपनी स्किन का केयर नहीं कर पाते। फिर आने वाले कुछ वक्त के बाद, थोड़े टाइम के बाद हमें एहसास होता है कि हमारी स्किन में काफ़ी सारे कंसर्न्स आ चुके हैं, स्किन में काफ़ी डलनेस हो गई है, काफ़ी बेजान हो गई है स्किन, और फिर उस वक्त काफ़ी लेट हो चुका होता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 वो स्टेप्स बताने वाला हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। मेरा नाम है वकार, आप देख रहे हैं स्किन ऑफिशियल। लेट्स बिगिन द स्टोरी। सिंपल से स्टेप्स बताने वाला हूँ, वो 5 चीज़ें जिसको आप फॉलो करके अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। इसमें कोई एल्गोरिथम नहीं करना है, कोई मैथमेटिक्स नहीं लगानी है, वो सिंपल सी चीज़ें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपनी स्किन का टाइप पता कीजिए कि आपका स्किन का टाइप क्या है। अगर आपको अपना स्किन टाइप पता है तो अच्छी बात है। अगर आपको अपना स्किन टाइप नहीं पता है तो सिंपल सा स्टेप है, आप अपने कोई भी फेस वॉश जो भी आप यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उसको फेस वॉश करने के बाद आप 10 से 15 मिनट के बाद क्या फील कर रहे हैं, उससे आपको अपना स्किन टाइप पता चलता है। अगर मान लीजिए आपकी स्किन पे ऑयल आ जाता है तो आपकी स्किन ऑयली है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल दिखती है, कोई फ़र्क नहीं आता है, तो इसका मतलब है आपकी स्किन नॉर्मल है। और फेस वॉश करने के 10 से 15 मिनट के बाद अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस लगने लगती है तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन ड्राई है। अमूमन क्या होता है कि हम मार्केट में जब जाते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट हम जब खरीदते हैं मार्केट में, तो दुकानदार सिर्फ और सिर्फ हमें सेल करने की कोशिश करते हैं। जब तक कि हम किसी एक्सपर्ट या कोई कंपनी के ऑफिशियल के पास से हम कोई प्रोडक्ट ना खरीदें, हमें उसकी जानकारी नहीं मिल पाती। अमूमन आप मार्केट में जाकर देखेंगे, कई जगहों पे आप देखेंगे कि कंपनी के सेलिंग पर्सन्स जो है मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। वो सेलिंग पर्सन जो कि काफ़ी नॉलेज रखते हैं और वो आपको सही सलाह देते हैं। लेकिन अगर आप लोकली कहीं से कोई प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, कोई लोकल वेंडर सोर्स करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको सेल करने की, बेचने की कोशिश करता है। और होता रिजल्ट ये मिलता है हमको कि हम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा होता। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने स्किन के टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट को खरीदिए। वो 5 स्टेप्स जो मैं आपको बताने वाला था, वो 5 स्टेप्स हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं CTTMP। C फॉर कैट, T फॉर टाइगर, T फॉर टाइगर, M फॉर मंकी, P फॉर पैरट। CTTMP। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं। C फॉर क्लेंजिंग और फेस वॉश हम कह सकते हैं, T फॉर टोनर, T फॉर ट्रीटमेंट, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, M फॉर मॉइस्चराइजिंग एंड P फॉर प्रोटेक्शन। ये 5 चीज़ें अगर आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपकी स्किन हेल्दी भी रहेगी, वो प्रोटेक्टेड भी रहेगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ C, क्लेंजिंग या फेस वॉश आप कह लीजिए। अमूमन जो गर्ल्स हैं, जो लेडीज़ हैं हमारी, वो क्लेंजर का इस्तेमाल करती हैं और ज़्यादातर लोगों को पता ही है क्लेंजर क्या है, क्लेंजर किस चीज़ के काम आता है। क्लेंजर या फेस वॉश की मैं अगर बात करूँ तो मेकअप के बाद मेकअप को क्लीन करने के लिए क्लेंजर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लेंजर का बेनिफिट ये है कि क्लेंजर से आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी होती है, क्लेंजर से आपकी स्किन के जो पोर्स हैं वो भी क्लीन होते हैं, और जो भी मेकअप के ग्रेन्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे जो आपके पोर्स में रह जाते हैं, वो आपके क्लीन हो जाते हैं। यही सेम प्रोसेस फेस वॉश भी करता है। फ़र्क इतना है कि क्लेंजर्स जो है वो वेरिएशंस में या वेराइटीज़ में नहीं आते, बहुत रियरली कभी एलोवेरा या ग्रीन टी में रहता है। लेकिन आप फेस वॉश की तरफ जाएंगे तो फेस वॉश में आपको कई डिफरेंट वेराइटीज़ मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अभी मैं बात करूँ तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो हैं, ट्रेंडिंग मार्केट में जो फेस वॉश बिकने वाले हैं, विटामिन C आप देख लें, नियासिनामाइड आप देख लें, ग्रीन टी आप देख लें, इस तरह के फेस वॉशेज़ आपको मार्केट में मिल जाते हैं जो कि हर एक कंसर्न के और हर एक स्किन टाइप के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट को बाई कीजिए। जब आप प्रोडक्ट बाई करते हैं तो आप अपना स्किन टाइप बताइए और कंसर्न आपको क्या क्या लगते हैं। एग्जाम्पल ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के लिए मैं अभी के फिलहाल एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, मैं इस पर एक प्रॉपर टॉपिक पे इस पर बात करूँगा, इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन काफ़ी जो है वो सेंसिटिव भी होती है एक तरह से।
ऑयली स्किन में डस्ट वगैरह भी बहुत जल्दी चिपकती है। ऑयली स्किन में पोर्स भी क्लॉग बहुत जल्दी हो जाते हैं, और पोर्स का क्लॉग होना इसका मतलब है लीड्स टू पिंपल एंड एक्ने। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इजीली इसको समझ पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ। ऑयली स्किन के लिए आप ग्रीन टी वाले फेस वॉशेस ले सकते हैं। ऑयली स्किन के लिए आप सिलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉशेस ले सकते हैं। इन ये पूरे टॉपिक्स पे मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के दिखाऊंगा। फ्यूचर में हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, इस पर भी एक वीडियो शूट करेंगे। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि आपके कंसर्न के हिसाब से आप फेस वॉश बाय करें या क्लेंजर बाय करें, सबसे पहला चीज़। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि टोनर। अब देखिए हर एक स्टेप जो है यहाँ पे CTTMP जिसको मैं बोल रहा हूँ आपका डेली स्किन केयर रूटीन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब हम खाना बनाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम लोग डालते हैं, एक साथ सारा कुछ डाल देंगे तो हमारा खाना बिगड़ जाता है। सबसे पहले जो आप खाना बनाने के लिए प्रोसेस है तो पॉट को हीट करना, ऑयल डालना वगैरह। इस तरह के स्टेप्स जो है हमारी स्किन केयर में भी होती है। अगर आप स्किन केयर के अंदर इस तरह के स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और क्लिक की है मेरे दिमाग में इस वक्त, मुझसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि नहीं स्किन केयर से कोई फ़ायदा नहीं होता, हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिए, हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट देख लिए हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा एज ट्रेंड ऑफिशियल या सर्टिफाइड ट्रेनर के तौर पे जो मैंने ऑब्जर्व किया है या मैंने भी अपनी चीज़ें जो भी इस्तेमाल की है। देखिए कोई भी स्किन केयर का इस्तेमाल करना और कोई भी स्किन केयर का इस्तेमाल करने का उसका फ़ायदा मिलना, इस प्रोसेस में तकरीबन 1 महीने से लेकर 45 दिन का टाइम लगता है। तो आप अगर स्किन केयर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो रेगुलर बेसिस पे आप उसका इस्तेमाल करें। मैंने देखा है कि 70% लोग स्किन केयर का इस्तेमाल कंटिन्यूसली नहीं कर पाते, बीच में छोड़ देते हैं। आज लगा लिया कल छूट गया, किसी भी वजह से हो सकता है। लेकिन अगर आप स्किन केयर कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि फ़िक्रमंद होकर करें। एक फ़िक्र रखें कि आपको अगर आपकी स्किन अच्छी रखनी है तो आप स्किन केयर रेगुलर बेसिस पे करें। अलार्म लगा लें फ़ोन्स के अंदर, रिमाइंडर डाल लें, लेकिन स्किन केयर अपने टाइम पर इस्तेमाल करें तो स्किन केयर का असर दिखेगा आपको 30 से 45 दिन के बाद। एक चीज़ और आती है कि लोग बोलते हैं कि हमारे फेस पे इचिंग होने लगती है, कोई भी स्किन केयर इस्तेमाल करते हैं, स्किन में जलन होने लगती है। तो देखिए 2-3 चीज़ें यहाँ पे रीज़न हो सकते हैं। बहुत सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ। एक रीज़न ये होता है कि किसी ने कभी स्किन केयर का इस्तेमाल किया ही नहीं, पहली बार कोई स्किन केयर इस्तेमाल कर रहा है। एक रीज़न ये होता है कि कभी पहले कुछ इस्तेमाल करते थे, अभी स्किन केयर रूटीन चेंज कर दिया, कोई दूसरा स्किन केयर स्टार्ट कर दिया इस्तेमाल करना, तो उसमें भी आपको स्किन में इचिंग होती है और स्किन में जलन होती है। तीसरा ये है कि स्किन केयर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है कि अगर आपकी स्किन के टाइप का प्रोडक्ट नहीं है, आपकी स्किन सेंसिटिव है, लेकिन आपने ऐसा कोई एसिडिक प्रोडक्ट ले लिया या सिट्रसी प्रोडक्ट ले लिया जिसमें सिट्रस है, फॉर एग्जांपल विटामिन सी। सेंसिटिव स्किन को विटामिन सी हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि उस सिट्रस से सेंसिटिव स्किन के अंदर और ज़्यादा सेंसिटिविटी हो सकती है, स्किन में जलन हो सकती है, तो अवॉइड करें। तो ये तीसरा जो है कि गलत प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, गलत स्किन केयर का इस्तेमाल करना, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि इसकी वजह से भी आपकी स्किन में कंसर्न आ सकते हैं। तो स्किन केयर को सेट करने के लिए 30 से 45 दिन का टाइम, और जो नया स्किन केयर स्टार्ट कर रहा है, कोई स्किन केयर शुरुआत कर रहा है, दोबारा से मतलब स्टार्ट कर रहा है या फिर चेंज कर रहा है, तो उसको स्किन को आपके उस प्रोडक्ट के हिसाब से एडजस्ट होने में 7 से 10 दिन लगते हैं। मैं एक अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा और मैंने जब लगाना स्टार्ट किया तो मेरी स्किन में इचिंग होने लगी। तो मैं थोड़ा सा डरा कि मेरी स्किन में इचिंग हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, ये स्किन केयर तो नेचुरल है। फिर मैंने जब R&D किया, पता लगाया, चीज़ों के बारे में पता किया, तो मुझे पता चला कि स्किन को एडजस्ट होने में, उस प्रोडक्ट के हिसाब से एडजस्ट होने में 7 से 10 दिन लगते हैं। फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया और मुझे फिर डेफिनेटली उसका फ़ायदा मिला। वो प्रोडक्ट मुझे काफ़ी पसंद आया और मेरी स्किन बिल्कुल उससे, उस प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से मेरी स्किन बहुत अच्छी रही। बहरहाल मैं बात कर रहा था CTTMP की, और हम लोग गलत जगह मतलब आगे चले गए फ्यूचर। तो मैंने आपको बताया क्लेंजिंग के बारे में, मैं आपको बता रहा था टोनर के बारे में। तो क्लेंजिंग करने से क्या होता है, फेस वॉश करने के बाद आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं आपके पोर्स से वो निकलती हैं, गंदगी निकलती है, तो आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो टोनर का काम यहाँ पे ये आता है। टोनर फिर डिपेंड करता है कि किस वैरायटी का, किस वेरिएशन का टोनर है, क्या इंग्रेडिएंट है उसके अंदर। लेकिन जो बेसिक वर्क होता है टोनर का, वो होता है आपकी स्किन के जो पोर्स जो ओपन हो गए हैं उनको बैक टू नॉर्मल करना।
जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैक टू नॉर्मल नहीं करते हो पोर्स को, तो आप उन पोर्स के अंदर आपकी डस्ट वगैरह जाएगी, और डस्ट जाने के बाद वो ब्लैक हेड वाइट हेड्स में तब्दील हो जाएंगे, और वाइट हेड ब्लैक हेड्स होने के बाद फिर वो एक्ने और प्रॉन वगैरह स्किन में आपके आने लगेंगे। तो इसलिए टोनर का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। दूसरा टोनर का इस्तेमाल ये भी होता है, तो दूसरा टोनर का इस्तेमाल ये भी करते हैं कि स्किन को रिफ्रेशिंग और हाइड्रेटिंग के लिए पर्पज़ से। मैंने आपको जैसे बताया कि डिपेंड करता है कि टोनर में क्या इंग्रेडिएंट है, लेकिन जो कॉमन इंग्रेडिएंट होते हैं वो इंग्रेडिएंट की हम बात करेंगे फ्यूचर में। एक इंग्रेडिएंट कॉमन होता है जो पोर्स को मिनिमाइज करता है, उसे हम विच हेज़ल बोलते हैं। वो अमूमन टोनर्स के अंदर पाया जाता है। तो वो विच हेज़ल वाला जो टोनर है वो आपके पोर्स को जो है वो मिनिमाइज करेगा डेफिनेटली। ये होगी टोनर की बात। तीसरा हमारा जो स्टेप है वो है ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट वाला स्टेप है, हम इसको बोलते हैं सीरम। कई लोग जो है वो सीरम के बारे में जानते हैं, कई लोग नहीं जानते। तो सीरम के बारे में मैं आपको बता दूं कि सीरम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी स्किन केयर रूटीन के लिए। बेसिकली क्या होता है, हम लोग अमूमन क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हम लोग कुछ प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सीरम की मैं आपको खास बात बताऊं कि सीरम के मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि सीरम जो है वो डीपर लेयर में पेनिट्रेट होता है आपकी स्किन की डीपर लेयर में पेनिट्रेट होता है, और उस सीरम के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट है वो आपकी स्किन के अंदर फ़ायदा पहुंचाएंगे और इंटरनली आपकी स्किन को हील करने में हेल्प करेंगे। तो सीरम जो कि लिक्विड फॉर्मेट में होता है, कुछ थिक फॉर्मेट में भी होते हैं, लेकिन वो जैसे ही आपकी स्किन के ऊपर पड़ते हैं, जब आप उनको ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं तो वो लिक्विड ही फॉर्मेट में हो जाते हैं और आपकी स्किन में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये तीसरा स्टेप है सीरम का। चौथा स्टेप होता है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र कह लें आप, मॉइस्चराइज़र के अंदर भी रेजिम होती है, डे रेजिम और नाइट रेजिम। अगर आप कोई ऐसा रेजिम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें डे क्रीम और नाइट क्रीम है, हम उसको मॉइस्चराइज़र के अंदर ही काउंट करेंगे, मॉइस्चराइज़र या मॉइस्चराइजिंग के अंदर ही काउंट करेंगे। तो वो भी डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस इंग्रेडिएंट का फ़ायदा आपको, मैंने जैसे कि बताया कि 30 से 45 दिन तक आप इस्तेमाल करते हैं, जब जाके आपको उस प्रोडक्ट का फ़ायदा मिलता है। तो मॉइस्चराइजिंग इज़ डेफिनेटली हेल्दी स्किन के लिए मॉइस्चराइजिंग करना इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्किन को हेल्दी रख सकें। पांचवा स्टेप जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है प्रोटेक्शन, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी की मैं बात करूँ, अप्रैल चल रहा है, टेम्परेचर 39 to 40 डिग्री जा रहा है, गर्मी है, धूप में तेज़ी है, हाथों पे चिपकती है, स्किन पे चिपकती है, स्किन बर्न होना बहुत इजी है, टैनिंग होना बहुत ज़्यादा इजी है इस वक्त। अगर आप कोई प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपकी स्किन इजीली टैन भी हो जाएगी और स्किन इसकी इजीली बर्न भी हो जाएगी, स्किन जलने भी लगेगी। तो प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन का मतलब हमारा सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन भी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करता हूं, मैं मतलब ऐसा कोई अभी प्रोडक्ट तो रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं कि बेटर है कि आप 50 SPF 40 SPF वाला सनस्क्रीन इस्तेमाल करें इस वक्त। और सनस्क्रीन इस्तेमाल करने का जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइक जब आप पूरा CTT MP आप फॉलो करते हैं घर से निकलने से पहले, तो सनस्क्रीन का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो ये है कि सनस्क्रीन का एक क्वांटिटी आपको कितनी लेनी है अपने फेस के हिसाब से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन टर्म्स में बताऊं तो सनस्क्रीन की क्वांटिटी जो है वो आपको पी साइज लेनी है। पी साइज यानी कि मटर के दाने के बराबर वो पी साइज लेनी है, और आपको फिंगर से फिर डैपिंग करनी है और फिर इवनली स्प्रेड करना है। सनस्क्रीन का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो नोस्ट्रल्स हमारे ये जो क्रोफीड वाला एरिया है, ये हमारा जो आइज़ का ये रह जाता है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उसको प्रॉपरली ब्लेंड करें ताकि हमारा कोई भी हिस्सा फेस का रह ना जाए। इसके अलावा अगर जो एक्सपोज पार्ट है, अगर आप हाफ स्लीव्स पहन रहे हैं या आपका एक्सपोज पार्ट के अंदर आपके जो कान है, आपका गला है, वो सारी चीज़ें आपकी एक्सपोज पार्ट में आ रही हैं, तो वहाँ पे भी आपको सनस्क्रीन इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो सनस्क्रीन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो पी साइज तो आप अपने फेस के लिए लेते हैं, और इसके अलावा थोड़ी क्वांटिटी इसी ले लें कि अपने कानों पे, फ्रंट के साइड पे, बैक के साइड पे, और आपके नेक के ऊपर, पीछे और आगे। और अगर आप फुल स्लीव पहनते हैं तो अभी आप मेरे देख रहे होंगे हाथ मेरे टैन हो चुके हैं क्योंकि मैंने सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं किया। तो अगर आप फुल स्लीव पहनते हैं तो आप अपने हाथों पे भी यहाँ इतने एरिया पे सनस्क्रीन का इस्तेमाल करके निकलें। सनस्क्रीन का इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप जब घर से निकल रहे हो तो उससे 20 मिनट पहले लगाएं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि सनस्क्रीन का जब आप सन एक्सपोजर में होते हैं, बाहर जाते हैं, तो सनस्क्रीन का रीएप्लीकेशन 2 से ढाई घंटे के बाद करना बहुत ज़रूरी है। 2 से ढाई घंटे के बाद अगर आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन का प्रोटेक्शन लेवल बैलेंस होकर रहेगा और आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिल पाएगी।
तो ये थे स्टेप्स कुछ CTT-MP के बारे में, जो कि हमारी डेली स्किन केयर रूटीन के अंदर आते हैं, और आप इसको अगर फॉलो करते हैं तो आप धूल मिट्टी वगैरह सबसे बच भी सकते हैं और अपनी स्किन को हेल्दी भी रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो आपको फील हुआ इस वीडियो को देखने के बाद तो अपने वर्ड्स में आप अपना इजहार कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।